शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि कोई सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई करेगी। घाटी का सबसे ताकतवर परिवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की माताजी से जुड़ा हुआ नीडोज का परिवार, जिनका नीडोज होटल पूरी दुनिया में मशहूर है और नीडोज की अपनी एक तारीख है, नीडोज का अपना एक इतिहास है। नीडोज के ऊपर कई लेख लिखे गए हैं और बाहर से जब भी कोई पर्यटक, खासकर देश विदेश से कोई भी पर्यटक जब घाटी आता तो नीडोज के इतिहास को वो कश्मीर के इतिहास के साथ जोड़कर देखता था। जब जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार भी राजनीति में नहीं था तब भी नीडोज घाटी में थे और अपनी सेवाएं अलग अलग तरीके से दे रहे थे। आज जम्मू कश्मीर की सरकार का जेसीबी, जम्मू कश्मीर की सरकार का बुलडोजर नीडो परिवार के दरवाजे तक पहुंचा और जो जानकारी जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है, इस समय रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी वहां पर खड़े हैं। 40 कनाल सरकारी जमीन के ऊपर सरकार के मुताबिक नीडोज का अवैध कब्जा था। यह सरकारी जमीन उनके पास थी, जिस सरकारी जमीन को आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने और श्रीनगर के जिला प्रशासन ने नीडो परिवार से वापस ले लिया है। इस जमीन की कीमत लगभग 200 करोड़ बताई जा रही है, जबकि जब मैंने जिला प्रशासन के लोगों से पूछा क्या 200 करोड़ ही है तो उन्होंने कहा कि कीमत 200 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है। और आपने देखा होगा, वो विजुअल्स भी आप तक पहुंचे होंगे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर शाह उन्होंने वहीं पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा यह सरकार ज्यादती कर रही है, यह सरकार सरासर जुल्म कर रही। आपने देखा कि पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आई और उन्होंने कहा कि यह 1835 की प्रॉपर्टी है, 1835 से यह प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया, यह सरासर झूठ है, यह गलत बयानी की जा रही है, प्रशासन हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं कि हमने कोई अवैध कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी जो है उन तमाम राजनीतिक दलों से पुरानी है जो राजनीतिक दल 1930 की दहाई के बाद जम्मू कश्मीर में पनपे या बने। उनका इशारा साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अम्मी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, माफ कीजिएगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो बेगम थी, बेगम अब्दुल्ला जिन्हें कहते थे, वो नीडो परिवार से आती थी। और नीडो परिवार घाटी का बहुत ताकतवर, बड़ा इन्फ्लुएंशियल और शरीफुल नफ्स परिवार माना जाता था। नीडो परिवार का कोई भी शख्स कभी सड़क पर किसी ने इस तरीके से बात करते हुए या मीडिया कर्मियों के सामने आते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर सरकार ने जब सरकारी जमीनों को वापस लेने का यह अभियान छेड़ा है, इसी अभियान के चलते 40 कनाल सरकारी जमीन जो सरकार क्लेम करती है कि अवैध कब्जे में थी नीडो परिवार के, वो जमीन उनसे वापस ले ली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है, जब मैंने प्रशासन से पूछा क्या इसमें सच्चाई है तो उन्होंने कहा, क्योंकि नीडो परिवार की मिसेज नीडो ये कह रही थी कि ये लीज है और ये लाइव लीज है, यानी ये लीज खत्म नहीं हुई है, ये सरासर सरकार झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि 113 कनाल जो जमीन है, 113 कनाल जमीन लीज पर इन्हें दी गई है और 113 कनाल जमीन में से एक मरला भी हमने नीडो परिवार से प्राप्त हुई है। लेकिन जो 40 कनाल जमीन है ये सरकारी जमीन थी, इस पर इनका अवैध कब्जा था, उस अवैध कब्जे को हमने आज छुड़वाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, को भी इन जायदादों को भी अपनी तहवील में प्रशासन लेगा। बीजेपी के भी एक नेता की इसमें प्रॉपर्टी है, अपनी पार्टी के नेता की भी इसमें प्रॉपर्टी है। केवल एकमात्र पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके किसी नेता की कोई प्रॉपर्टी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में श्रीनगर में आज सरकार को नहीं मिली है। उसके अलावा पीरजादा मोहम्मद सैयद जो अपनी पार्टी से वापस कांग्रेस में आए थे, पीरजादा मोहम्मद सैयद को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक्स एमओएस और उसके अलावा सैयद मीर कासिम के परिवार के लोग भी हैं, जिन परिवार के लोगों से सरकारी जमीन वापस ली गई है। आरा कोशीपुरा में 1 कनाल काचराई जमीन पीरजादा मोहम्मद सैयद के कब्जे में सरकार क्लेम कर रही है कि थी, उस जमीन को उनके कब्जे से हटाया गया है। उसकी आउटर वॉल जो है काचराई जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई थी, उसको तोड़ा गया है और यह भी कहा गया है
कि इस एक्स मिनिस्टर को एक नोटिस दिया गया था कि आप ये एनक्रोचमेंट खुद हटाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो सरकार ने आज कार्रवाई की। उसके बाद सैयद फारूक इंद्राबी, पूर्व एमएलए डूरू से, उन्होंने 2 कनाल 7 मरला शामिलात जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, बताया जा रहा उसके ऊपर बाग था। इन्हें भी नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि उसके ऊपर स्टेट लैंड का बोर्ड लगाया गया। 15 कनाल शामिलात जमीन जिसके ऊपर सैयद मीर कासिम के परिजनों का कब्जा था, सरकार के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसे भी तहसीलदार डूरू की टीम ने रिट्रीव किया है। उसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं। जम्मू में एक और नाम आज सामने आया है, वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एनिमल हस्बेंड्री मंत्री अब्दुल गनी कोहली। अब्दुल गनी कोहली के बीएन नर्सिंग कॉलेज को भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने नोटिस दे दिया है और उन्हें 7 दिन का वक्त दिया है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर बताएं कि अगर उनके पास कागजात हैं पेश करें, नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके अलावा जम्मू के एक बड़े ताकतवर और प्रसिद्ध बिजनेसमैन, उन्हें भी दिल्ली में उनकी एक जमीन है, उस जमीन को लेकर उन्हें भी नोटिस दिया गया है। जहां नोटिस देने का सिलसिला जारी है, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि अगर सरकारी जमीनों के ऊपर जिनका कब्जा है, अगर वो कब्जा छोड़कर खुद सरकारी जमीनें सरकार के हवाले करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई रजिस्ट करेगा और सरकारी जमीनों के ऊपर से कब्जा छोड़ने में आनाकानी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीडो परिवार, जैसे मैंने आपको कहा, जिनका जम्मू कश्मीर में लगभग 200 साल से ज्यादा का इतिहास है, जिस नीडो परिवार के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, जो नीडो परिवार कश्मीर के इतिहास का साक्षी है, जो नीडो परिवार कश्मीर के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम का साक्षी रहा है, और जिस नीडो परिवार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की धर्मपत्नी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अम्मी आती हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अम्मी आती हैं, उस नीडो परिवार के पास 40 कनाल जमीन अवैध कब्जे में थी, ये कहना है सरकार का। और इसी को लेकर आज सरकारी जेसीबी वहां पर पहुंचा और उन्होंने वो दीवार गिराई, और ये बताया जा रहा है कि इस जमीन को जो है उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन नीडो परिवार की मिसेस नीडो जो आई वीडियो के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि ये सरासर गलत इल्जाम है, हमारे पास लाइव लीज है, कोई कब्जा नहीं था, ये बिल्कुल गलत बयानी की जा रही है। मुजफ्फर शाह ने भी इसी चीज को रिट्रेट किया और कहा ये हम पर जुल्म है, ये हम पर ज्यादती है।